आज हम बात करने वाले हैं सलून क्लाइंट साइकोलॉजी मतलब कि अपने क्लाइंट के दिमाग को पढ़ना। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है बिगनर्स के लिए और फ्रीलांसर्स के लिए। जब भी क्लाइंट आपको बोले कि आप अपने हिसाब से कर दो, आप जो करोगे वो बेस्ट करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है। इसका मतलब कुछ और होता है। इसका असली मतलब ये होता है कि अगर आपने जो ट्रीटमेंट किया है वो गलत हुआ तो उसका सारा ब्लेम क्लाइंट आप पे डालेगा, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि आपको जो सही लगे वो आप कर। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट कुछ और बोलती है और लेकिन जब रिजल्ट खराब हो जाता है तो वो बोलती है कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, आपने तो बिल्कुल खराब कर दिया। हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप ब्यूटिशियन हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, सैलून में जॉब करते हो, फ्रीलांसर हो, ये सारे सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मैं बताऊंगी आपको क्लाइंट साइकोलॉजी कि क्लाइंट क्या बोलती है और क्या सोचती है। सबसे पहले जो आपको सही लगे वही कर दो। अगर क्लाइंट आके बोलती है कि आप अपने अकॉर्डिंग कर दो, आप तो इस चीज में एक्सपर्ट हो, तो आपने आगे क्या बोलना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस टाइम पे आपने बोलना है कि मैम मैं आपके लिए सेफ ऑप्शंस दिखा देती हूँ, आप जो ऑप्शन चूज करोगे वही हम आप पे करेंगे। कभी भी डिसीजन लेने से पहले क्लाइंट जो भी डिसाइड करे वही करना चाहिए। कभी भी क्लाइंट के डिसीजन लेने से पहले आपको अपनी मर्जी से प्रोडक्ट नहीं यूज करने चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिन्हें हेयर कट भी चाहिए, स्टाइलिंग भी चाहिए, लेकिन लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, तो वो आपको बोलते हैं कि थोड़ा सा कट करना, बस अच्छा लगे और लेंथ भी कम ना हो। तो आपने पहले ये श्योरिटी देनी है कि आपने कितनी लेंथ कट करनी है। आपने बार बार उनसे अप्रूवल लेनी है कि मैम इतना कट करना है। एक बार फाइनल डिसीजन हो जाए उसके बाद ही आपने कट करना है और स्टाइल करना है। कई बार क्लाइंट आपके पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने पिछले सैलून में जो ट्रीटमेंट लिया था, इस सैलून में अगर मैं करवाती हूँ तो कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो जाएंगे। जैसे कि स्मूथनिंग, केराटिन, ऐसी चीजें हैं जो कि एक वर्स्ट एक्सपीरियंस से निकलते हैं लोग, तो बहुत ट्रस्ट इशू रहता है। अब आपने पता लग गया आपको कि क्लाइंट ने आके बोला है कि पिछले सैलून वालों ने मेरे बाल खराब कर दिए थे, आप मत कर देना। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा क्लाइंट डरा हुआ है, उस पे ट्रस्ट इशू कम है। इसलिए आपने पहले उनको बोलना है कि मैम मैं आपके हेयर एनालाइज करूंगी अच्छे तरीके से, जो आपके लिए सेफ होगा, बेस्ट होगा, वही मैं आपको सजेस्ट करूंगी। तो इससे क्लाइंट का जो है ट्रस्ट बिल्ड होगा। साथ में बोलना है कि मैं आपकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करूंगी। कई बार क्लाइंट आके बोलते हैं कि हमें बिल्कुल नेचुरल मेकअप चाहिए, लोगों को पता नहीं लगना चाहिए, तो इसका मतलब होता है कि उन्हें कॉम्प्लीमेंट तो मिले लेकिन ये ना लगे कि आपने मेकअप किया हुआ है। तो इस कंडीशन में आपने अपने क्लाइंट को समझाना है कि मैम हम चेंज नहीं कर सकते, हम आपके फीचर्स को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे के आप फ्रेश लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो यही हमारा गोल है, ना कि आपकी स्किन को चेंज करना हमारा गोल है। कई बार लोग आपके पास मेकअप की वीडियोस लेके आते हैं कि हमने ये इंस्टाग्राम पे लुक देखी है, वही लुक हमें सेम चाहिए, तो आपने यस नहीं करना है। आपने उनको समझाना है कि जो इंस्टाग्राम पे वीडियोस और पिक्चर्स होती हैं वो लाइटनिंग प्लस फिल्टर से बनी हुई होती है, जिस वजह से हम अच्छे से वो लुक क्रिएट नहीं कर पाते। आपने बोलना है कि मैं आपके फेस के अकॉर्डिंग आपके फेस को हाईलाइट करूंगी, अच्छे से फीचर्स को इन्हांस करूंगी, और यही आपका गोल है। मैं आपको आपके फेस के अकॉर्डिंग बेस्ट और रियलिस्टिक लुक दूंगी। बहुत सारे क्लाइंट आके बोलते हैं कि टाइम कम है, फटाफट से काम कर दो। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप काम खराब कर दो। उनका मतलब ये होता है कि फटाफट होना चाहिए, लेकिन एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि आपकी जल्दी की वजह से काम खराब हो गया। तो क्लाइंट ये बोले उससे पहले आप उनको आपने बोलना है कि मैम हम जल्दी में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आप चूज कर लो, आपको शॉर्ट वर्जन चाहिए या प्रॉपर एक अच्छा लुक चाहिए, पर रिजल्ट चाहिए। ये असली क्लाइंट ये बोलते हैं कि हमारा बजट नहीं है, लेकिन उन्हें बजट भी कम चाहिए और उस पर डिस्काउंट अच्छा खासा चाहिए और आपसे सर्विस भी सबसे बेस्ट वाली चाहिए। तो आपने क्लाइंट को बोलना है कि मैम मैं आपके बजट में आपको ऑप्शंस दे देती हूँ, जो भी ऑप्शन आपको बेस्ट लगे आप वो चूज कर सकते हो। क्लाइंट को डिस्काउंट दो, लेकिन पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखो। अगर आपको क्लाइंट साइकोलॉजी समझ आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि सबसे मेन जो प्रॉब्लम आपको कौन सी फेस करनी पड़ रही है। जो इन सारे मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उनमें से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, हम और ऐसी वीडियोस बनाएंगे कि आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।